जनाब दिया कनस्तानी। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद इलियान। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की कि इनके हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और उसके अलावा इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने स्टूडेंट्स कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को कहीं से आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्किप नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल की गाइडेंस मैं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स तो मैं इंटरमीडिएट के भी आप लोगों को गाइडेंस दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोस्ट ग्रेजुएट बॉयज़ हॉस्टल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन बात आप लोगों को ये बताऊँ कि 400 के करीब इस हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये हॉस्टल बिल्कुल नो प्रॉफिट मॉडल पर चलता है ताकि बरूने शहर से आए हुए स्टूडेंट्स जो यानी कि दूसरे शहर से आने वाले स्टूडेंट्स जो हों यहाँ पर आकर इजीली कंफर्टेबल होकर रह सकें। ठीक है, अब मेन बात यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट्स एनुअल फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूछते हैं कि सर यहाँ पर एनुअल यानी कि सालाना चार्जेस क्या है रहने के। तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। एडमिशन फीस यानी कि हॉस्टल की एडमिशन फीस क्या है, वो 1250। सर्विस चार्जेस की बात करें तो 62,761 ये के इनके चार्जेस हैं यानी कि हॉस्टल के अंदर रहने के। ओके, कॉमन रूम चार्जेस, कॉमन रूम फंड जो है वो 750 रुपीज़ है। लाइब्रेरी रीडिंग रूम चार्जेस, जो लाइब्रेरी के रीडिंग रूम चार्जेस स्टूडेंट्स वो 750। इसी तरह मैगजीन डायरेक्टरी चार्जेस, मैगजीन फंड की बात करें तो 750। मेंटेनेंस फंड की यानी कि मरम्मत फंड अंदर आप लोगों को नुकसान वगैरह कर देते तो उसके अलग से 1250 चार्जेस। और वेलफेयर फंड यानी कि 975 रुपीज़ इसके। ओवरऑल कुल मिलाकर जो आप लोगों ने पे करना है वो 68,486 रुपीज़ हर साल पे करना है। ठीक है, अब अगले साल किस तरह पे करना है उस हवाले से भी मैं बताता हूँ। वीडियो को आप लोगों ने स्टूडेंट्स स्किप नहीं करना। अब ये 15,000 क्या है, ये 15,000 आप लोगों के पास रिफंडेबल है। रिफंडेबल से मुराद कि जब आप लोग ये हॉस्टल छोड़कर जाएंगे तब आप लोगों को ये 15,000 जो है रिफंड कर दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहता है कि ये अब हमारे से लेते ही क्यों है ये 15,000। तो ये 15,000 इस वजह से लिया जाता है कि अगर आप लोग हॉस्टल के अंदर रहते हुए रूम के अंदर कोई इस तरह की हरकत कर देते हैं जिससे उनको नुकसान पहुंचता है तो वो आप लोगों से ये पहले ही जुर्माना ले चुके होते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह का कोई नुकसान वगैरह नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे तो स्टूडेंट्स फिर जो है ये आपको 15,000 वापस मिल जाएगा, अदरवाइज ये 15,000 आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये नीचे वही मैंने बताया हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं हॉस्टल के रूल्स एंड डेली रूटीन के हवाले से कि अहम कवानीन और रोज़मर्रा के असूल क्या हैं इनके। तो उस हवाले से सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, क्योंकि ये जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ये हमारे पास प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप तमाम स्टूडेंट्स ने ख्याल रखना है अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं। ओके, एडमिशन लिमिट्स, 1 साल का दाखिला जो होगा स्टूडेंट्स हॉस्टल में 1 साल आप लोगों ने रहना है। अगले साल रहने के लिए जो फैसला करेगी वो यूनिवर्सिटी करेगी, वो किस तरह करेगी, आपके रवैये पर करेगी। ठीक है, और आपकी पढ़ाई के रिजल्ट को देखकर यूनिवर्सिटी फैसला करेगी। अगर आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं है तो वो मे भी आपको ये हो सकता है कि हॉस्टल में रहने की इजाज़त ना दे। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि 10 बजे इनका जो है गेट वो बंद हो जाता है हॉस्टल का। तो अगर कोई स्टूडेंट्स 10 बजे से बाद कोई बाहर होता है तो वो फिर बाहर ही रह जाएगा, वो 10 बजे के बाद अंदर नहीं आ सकेगा। अटेंडेंस एंड अटेंडेंस बुक, ये यानी कि हाजिरी के हवाले से बताते चलूँ कि जब भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स बाहर जाना है या अंदर आना है तो एंट्री और एग्जिट रजिस्टर पर अपनी जो डेट होगी यानी कि जो टाइम होगा वो आप लोगों ने लाजमी बताना है। ठीक है, हॉलीडे स्टे, वो स्टूडेंट्स जो अक्सर ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी से छुट्टियां हो गई हैं तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इस चीज़ की इजाज़त यूनिवर्सिटी हरगिज़ नहीं देती। ठीक है, तो जिस तरह ही छुट्टियां होंगी तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को बता देना है कि ये आप लोगों को कल से छुट्टियां या परसों से छुट्टियां हैं, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हॉस्टल में रह रहे हैं वो अपने घर वापस चले जाएं। तो यही चीज़ बताया जीसी रूल्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी हॉलीडेज ऑफिशियल वेकेशंस के दौरान किसी भी स्टूडेंट्स को हॉस्टल में स्टे करने की इजाज़त नहीं होती। फिर आगे आ रहा था विजिटर्स रूल, वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम अपने हॉस्टल के अंदर किसी को एज अ गेस्ट बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है। मेहमानों का दाखिला यानी कि आप अगर अपने गेस्ट को बुला रहे हैं हॉस्टल के अंदर तो इस हवाले से भी यूनिवर्सिटी ने बड़ा सख्त नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि कोई भी गेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में नहीं आ सकता। ठीक है, चाहे वो आप लोगों के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ये भी उन्होंने बात बता दी हुई है। उसके बाद फीस और खाने के असूल यानी कि रूल्स और पेमेंट्स के हवाले से तो ड्यूज डेडलाइन, फीस की आखिरी तारीख हर महीने की मिस फीस 10 तारीख तक जमा करवानी लाजमी, यानी कि जो 6 मंथ गुजर जाएंगे ना उसके बाद अगले जो मंथ आप लोगों को फीस जमा करवानी तो 10 तारीख लाजमी है आप लोगों की। उससे ऊपर जाएंगे तो 50 रुपये जो आप लोगों को फाइन होगा। ठीक है, पर डे के हिसाब से। ओके, फिर आ गया मेस चार्जेस, बिल्कुल ओरिजिनल खुराक के खर्चे पर कैलकुलेट किए जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये चीज़ हमारे पास आसान लफ्ज़ों के अंदर हर महीने की 10 तारीख तक खाने के पैसे देना लाजमी है। ठीक है, महीने के खाने के पैसे अगर आप डेली बेसिस पर
अगर नहीं देते तो 50 रुपये जो होंगे वो एक्स्ट्रा आप लोगों को पर डे के हवाले से पे करना पड़ेगा। खाना सस्ता होता है क्योंकि ये बचत के असूल पर चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो खाना है हम बात कर लें वो इतना महंगा नहीं होता, नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये खाना भी हॉस्टल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं और ये इसकी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेते हैं। डिसिप्लिन एंड कंडक्ट और अखलाकियात, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन हॉस्टल में स्मोकिंग, ड्रग्स, शराब और किसी भी किस्म का वेपन चाहे लाइसेंस हो या अनलाइसेंस रखना सख्त मना है। इस पर फ़ौरन हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। नो पॉलिटिकल एक्सट्रीम्स, सियासत और इंतहा पसंद पर पाबंदी, यानी कि किसी भी किस्म की आप लोगों ने पॉलिटिशियन वगैरह बात नहीं करनी या वो एक बना लेते हैं यूनियन वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं करनी। रिस्पेक्ट एंड पीस, एहतराम और सुकून, एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्टल एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीजी करने पर हॉस्टल से निकाला जा सकता है। कमरों में म्यूज़िक चलाना या शोर मचाना मना है ताकि दूसरे पढ़ने वाले डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीज़ पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स ख्याल रखना है। इसका ओवरऑल रिव्यू दूँ तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किसी किस्म की स्मोकिंग या नशे वगैरह की कोई चीज़ अंदर नहीं लेकर जानी, वेपन वगैरह नहीं लेकर जाना। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने टाइम का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो आप लोगों को लास्ट डेट दें फीस की, वो आप लोगों ने उसी डेट पर फीस जमा करवानी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो होंगे छुट्टियां आपको, तो आप लोगों ने छुट्टियां हॉस्टल में नहीं गुजार सकते। तो ये इसका ओवरऑल व्यू था। ये हो गए BS स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इंटर के स्टूडेंट्स के बारे से बात कर लेते हैं। तो इंटर के स्टूडेंट्स के जो हैं 2 हॉस्टल्स हैं, ठीक है। एक जो है इकबाल हॉस्टल है, कायदे आज़म हॉस्टल है। इकबाल हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स की जगह होती है और कायदे आज़म में 200 स्टूडेंट्स की जगह होती है। तो सालाना हॉस्टल फीस जो इनकी होती है, एडमिशन फीस 1000, सर्विस चार्जेस 33,000, कॉमन रूम 600, लाइब्रेरी फंड 600, इसी तरह मैगजीन 600, 1000, 780। ओवरऑल कुल मिलाकर 45,000 ये आप लोगों ने हर साल पे करना है। यानी कि अगर इंटरमीडिएट में तो 2 साल पे करना है, 2 साल का ये आप लोगों का 90,000 और 7 7 14, यानी कि ओवरऑल ये आप लोगों के पास कि 92,000 बन जाता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी रिफंडेबल ये 8,000 आप लोगों ने, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस सूरत में जमा कराना है। हॉस्टल में कोई इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं जो कि हॉस्टल के खिलाफ है, तो ये आप लोगों को जुर्माना है, जो कि आप पहले ही पे कर चुके हुए हैं। हर महीने 800 बिजली का बिल अलग से आएगा, तो आप लोगों ने बिजली का बिल भी इसका पे करना होगा। रूम रेंट स्ट्रक्चर, कमरे का सालाना किराया, तो क्यूबिकल अकेले रहने वाला कमरा 9,000, बाई सीटर 2 बच्चों वाला कमरा 7,200, डॉर्मेटरी बड़ा हॉल ज़्यादा बच्चों वाला कमरा तो 5,400। ट्यूशन मनी, रिफंडेबल रूम सिक्योरिटी, ये भी आप लोगों को बाद में जो भी रिफंडेबल कहते हैं तो वो आप लोगों को लास्ट पर वापस कर देते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, दाखिला मेरिट पर, ठीक है। लोकल गार्डियन रूल, अगर बच्चा पेरेंट्स की बजाय लाहौर में किसी रिश्तेदार के पास रहना चाहे और हॉस्टल ना लेना चाहे तो पेरेंट्स से साइन इजाज़तनामा ज़रूरी है, ठीक है। लॉकडाउन टाइमिंग, गेट बंद होने का वक्त 10 बजे और इसके बाद आप लोग बाहर ही आ सकते हैं, ठीक है। नो ओवरनाइट गेस्ट, मेहमान ठहराने पर बंदी, वही बात। हॉलीडे क्लियर्स, आप लोगों ने छुट्टियों पर यहाँ पर नहीं रुकना। हेल्थ पॉलिसी से ऐसे बच्चे जो किसी से सख्त ज़हनी बीमारी सर या किसी भी डिजीज़ का शिकार है, ठीक है, तो मेडिकल इशू में तो बताएं तो उन्हें हॉस्टल में दाखिले नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ़ीस का बिल 10 तारीख लास्ट होती है और उसके बाद 50 डे आप पर डे के हिसाब से आप लोगों को जुर्माना पड़ता रहेगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को GC यूनिवर्सिटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, GC यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, ठीक है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेने जाते हैं यानी फर्दर हॉस्टल भी रहना चाहता है तो वो इस वीडियो को लाजमी वॉच करके जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने रूल्स और रेगुलेशंस को लाजमी फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का चैनल को शेयर करें, मजीद इस वीडियो देखने के बेल आइकन पर भी लाइक प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।